हो गया। नमस्कार मित्रों और मेरे साथियों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। और हमारी जो पिछली क्लास हुई थी वो उपसर्ग की थी, और आज जो हमारी दूसरी क्लास है ये हम प्रत्यय से लेकर आए हैं। उपसर्ग के बारे में हमने बताया था कि उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी मूल शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं, या उसमें कोई परिवर्तन लाते हैं, या कोई उसमें विशेषता लाते हैं। और आज हमारी प्रत्यय क्लास है, ठीक है। प्रत्यय में क्या होता है? वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं, या उसमें कोई परिवर्तन लाते हैं, या उसमें कोई विशेषता लाते हैं। क्या कहलाते हैं? वे प्रत्यय कहलाते हैं। और हमने इसके कुछ एग्जाम्पल भी दिए थे, बिल्कुल प्रैक्टिकली आपको एग्जाम्पल दिए थे कि आप अपने लाइफ में, अपने जीवन में क्या उपसर्ग और प्रत्यय संबंधित कुछ घटनाएं, कुछ ऐसी चीज़ों को देखा है। तो उसके लिए हमने एग्जाम्पल दिया था, जैसे ट्रेन में कहेंगे उपसर्ग क्या होता है, तो उसका जो इंजन होता है वो क्या काम करता है? एक उपसर्ग का काम करता है। उसकी कोई भी मतलब वो अपने आप में स्वतंत्र होता है। जैसे वो बोगी के साथ जुड़ता है उसकी कीमत बढ़ जाती है। अब चाहे वो कैफियत हो, चाहे हिमगिरी हो, चाहे अरुणाचल एक्सप्रेस हो, चाहे जो भी हो। और हमने प्रत्येक एग्जाम्पल क्या दिया था? जैसे ट्राली क्या होती है? पीछे जुड़ती है। जब तक वो अकेले है उसकी कोई विशेषता, कोई काम नहीं होता है, लेकिन जैसे ट्रैक्टर के साथ जुड़ती है उसकी अपनी न अपनी कोई न कोई कीमत बढ़ जाती है, ठीक है। तो चलिए आज हम अपनी उपसर्ग की क्लास लेकर, प्रत्यय की क्लास लेकर आए हैं। चलिए देरी न करते हुए सेशन स्टार्ट करते हैं। ये रहा, क्या दिया है, इसको थोड़ा साइड करते हैं। प्रत्यय के बारे में, प्रत्यय वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पीछे लगकर उसमें दो बार लिख दिया गया है, उसमें विशेषता या कोई परिवर्तन लाते हैं तो उसे प्रत्यय कहते हैं। अब जैसे देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो चलिए जरा देखते हैं क्या क्या है इसमें। क्या दिया हुआ है? ये जैसे अप्रत्यय, तो अप्रत्यय से कौन कौन शब्द बनेंगे? जैसे बोल, हार, जीत, कूद, उछल, दौड़। एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब आप संस्कृत में उपसर्ग पढ़ेंगे, प्रत्यय पढ़ेंगे सॉरी, तो उसमें कुछ अलग चीजें रहेंगी, लेकिन थोड़ा सा जो हिंदी के प्रत्यय होते हैं उसमें थोड़ा सा कुछ अलग ही होता है। अब आपको लगेगा कि भाई बोल में अप्रत्यय इस तरफ है, तो हर शब्द के अंत में अ की ध्वनि होती है अगर उसमें कोई मात्रा ना हो तो, ठीक है। तो हिंदी की प्रत्यय थोड़ा सा संस्कृत वाले से अलग हटके हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए अप्रत्यय से क्या था? बोल, हार, जीत, कूद, उछल, दौड़, ये है, ठीक है। ये रहा। इसके बाद अप्रत्यय से क्या है? ये भूखा, प्यासा, घना, प्यारा, धोखा, मेला, ठीक है। ई प्रत्यय से क्या क्या है? बोली, मंडली, हंसी, फांसी और धमकी। तो लास्ट में इनके क्या रहे? ई से देखिए समाप्त हो रहे हैं। बोल से बोली, मंडल से मंडली, हंस से हंसी, फांस से फांसी और धमक से धमकी। तो इसमें क्या है? आपका बड़ी ई प्रत्यय जुड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए ऊ प्रत्यय क्या है? मारू, काटू नहीं, काटू है। क्या लिख दिए भाई टाइपराइटर जी? मारू, काटू, उतारू, बिगाड़ू, उड़ा है ये, और डाकू। तो देखिए मार से मारू, काट से काटू, उतार से उतारू, बिगाड़ से बिगाड़ू, डाक से डाकू। इसमें क्या है? बड़ा उ प्रत्यय है, ठीक है। अंत प्रत्यय से देखिए महंत, रटंत, पिटंत, लिखंत। क्या इसमें अंत में ध्वनि आ रही है? अंत ध्वनि ये आ रही है, ठीक है। लिखंत, पिटंत, रटंत, महंत, ठीक। इसके बाद क्या है? हमारा अन प्रत्यय है। अन प्रत्यय से कौन कौन से शब्द आपको मिलेंगे? जैसे पूजन हो गया, दर्शन हो गया, नयन हो गया, पोषण हो गया, चित्रण हो गया। नयन में एक चीज आप लोग याद रखिएगा, इसमें संधि भी है। नयन में संधि भी, कौन सी? ने प्लस अन, ठीक है। अयादि संधि इसमें है। चलिए अनीय प्रत्यय से क्या मिलेंगे शब्द? देखिएगा जैसे माननीय, दर्शनीय, वंदनीय, रमणीय, ठीक है। चलिए अना प्रत्यय पढ़ना, जोड़ना, वंदना, दौड़ना, घटना, सहना, रचना, ठीक है। ये हो गए आपके अना प्रत्यय के शब्द। इसके बाद क्या है? आवना।
तो आमना से क्या याद रखिएगा? सुहावना, लुभावना, डरावना। ठीक है, ये आपके अना प्रत्यय से बने हुए शब्द हैं। इसके बाद क्या है? आन। अब आन प्रत्यय से देखिए, मुस्कान, मिलान, उठान, लंबान, ये सब क्या है? आन प्रत्यय से बने हुए शब्द हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड पर। ये रहा। ठीक है, आनी प्रत्यय। ठीक है, आनी प्रत्यय है। आनी से क्या है? नौकरानी, सेठानी, जेठानी, देवरानी। ठीक है, तो इसमें आपका आनी प्रत्यय जुड़ा हुआ है। जैसे नौकर आनी जुड़ा तो नौकरानी। ठीक है, सेठ आनी जुड़ा तो सेठानी, जेठ आनी जुड़ा तो जेठानी, और देवर आनी जुड़ा तो देवरानी। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या है? आई। आई प्रत्यय। आई प्रत्यय से क्या है? दिखाई, धुलाई, लड़ाई, मिठाई, कमाई, सब में लास्ट में क्या ध्वनि आ रही है? आई। तो इसमें कौन सा प्रत्यय है? आई है। इसके बाद देखिए आक, तैराक, लड़ाक, चलाक, चटाक। ठीक है, अक प्रत्यय, लेखक, गायक, नायक, पाठक। गायक और नायक में आपकी अयादि संधि है। गए प्लस अक क्या हो गया? गायक। ठीक है, फिर क्या है? नए प्लस अक क्या हो गया? नायक। ठीक है, आयद संधि भी है। ठीक, आज बड़ा उदास लग रहे हो गोलू, क्या हुआ? कौन चली गई? देखिए, आने जाने वालों का लगा रहता है। ठीक है, जो आया है वो जाता है, जो है एक दिन जाएगा, तो उसको टेंशन में ना लो। ठीक है, बस टारगेट अपना सेट करके रखो। जिस दिन टारगेट सेट हो गया, मिसाइल लॉन्च होने के लिए रेडी है, फिर कोई नहीं बचेगा। ठीक, चलिए चलिए इसके बाद क्या है? आओ। कटाव, चुनाव, तनाव, बहाव, लगाओ। ठीक है, इसमें आपका आव प्रत्यय है। इसके बाद क्या है? आवट, लिखावट, सजावट, थकावट, गिरावट। आवत प्रत्यय में क्या है? कहावत, निभावत, महावत। महावत जानते हैं गोलू? क्या होता है? किसको बोलते हैं महावत? हाँ, जो हाथी के यानी पिलवान, जिसे अपनी भाषा में लोग बोलते हैं, हाथी चलाने वाला, उसी को महावत, और अपनी भाषा में लोग पिलवान कहते हैं। ठीक है, उसी को बोलते हैं। चलिए, आहट। आहट में क्या? भन भनाहट, हिचकिचाहट, गुर्राहट। ठीक है, ये भन भनाहट एक दिन आपको भी मिलेगी गोलू। ठीक है, नौकरी लेने के बाद जब घर में कोई आएगा तो ये वाली चलेगी, अगर डिमांड समय पूरा नहीं होगी तो भनभनाहट और नाक भी सिकोड़ना लगा रहेगा। ठीक है, चलिए आर। आर प्रत्यय से क्या है? लुहार है, सुनार है, कुम्हार है। ठीक, चलिए आरा से हत्यारा, घसियारा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आगे, क्या दिया है? आस। आस में क्या है? मिठास, खटास, निकास, प्यास, भड़ास। ठीक है, भड़ास मतलब किसी से बदला लेना, एक तरह से कह सकते हैं। किसी पर गुस्सा है आप और मौका तलाशते हैं, कब मौका मिले, ठीक है, तो उसी क्या बोलते हैं? भड़ास निकालना। ठीक, चलिए अब जैसे क्या है? अक्कड़। अब अक्कड़ में क्या है? पियक्कड़, घुमक्कड़, भुलक्कड़। ठीक है, ये वाला जिस दिन आपके साथ होगा पियक्कड़, तो उस दिन आप घुमक्कड़ भी हो जाएंगे और भुलक्कड़ भी हो जाएंगे। ठीक है, तो याद रखना है, इस वाले में नहीं फंसना है। ठीक, चलिए इसके बाद क्या है? सामाजिक। सॉरी, प्रत्यय इसमें छूट गया है। ठीक है, ये तो शब्द ही है, इसमें इक प्रत्यय है। अगला प्रत्यय क्या है? इक। अब इससे बनने वाले शब्द समाज से सामाजिक, इतिहास से ऐतिहासिक, धर्म से धार्मिक, विज्ञान से वैज्ञानिक, उपचार से औपचारिक, विचार से वैचारिक और अंश से
आंशिक, ठीक है, अंश से आंशिक, ठीक। तो देखिए ये कुछ ऐसे प्रत्यय हैं जिसमें कुछ न कुछ परिवर्तन हो गया है। जैसे समाज था और जैसे इसमें एक जुड़ा तो क्या बन गया, सामाजिक। इतिहास था, एक जुड़ा तो ऐतिहासिक। तो इसमें कुछ न कुछ परिवर्तन हो गया है पहले वाले वर्ड में। ये क्यों होता है, जब आपकी फाउंडेशन क्लास चलेगी, ठीक है, तो उसमें हम आपको बताएंगे। चलिए अगला है इन प्रत्यय। इन में क्या है, नागिन, मालकिन, पड़ोसिन, मालिन, ठीक है। नागिन से मैं एक जोक से याद आ गया, सुनना चाहेंगे आप लोग? गोलू, तो एक लड़का था, तो गया गोलगप्पे की दुकान पर और साथ में लेकर भी गया। समझ रहे हो किसको? तो जैसे गोलगप्पे की दुकान पहुंचा तो अपने 2-4 गोलगप्पे खा के रुक गया। अब जो उसके साथ में था, गोलगप्पे पे गोलगप्पे खाया जा रहा है, पैसे भी इसके जेब में कम था और मने मन पूरा एकदम गुस्सिया रहा था, बिखिया रहा था, ठीक है। तो 15-20 गोलगप्पे खाने के बाद उसने इससे पूछा कि और गोलगप्पे खा लें? तो इसने गुस्से में बोला, खा ले नागिन। तब तक उधर से गुस्से में बोला, क्या बोला बे? तो बोला, अरे कह रहे हैं खा ले नागिन, नागिन। तो क्या हो गया, ये देखिए अनेकार्थी हो गया। एक तरफ इसमें यमक अलंकार भी हो गया, ठीक है। एक नागिन, एक ना गिन, मतलब मत गिन, ठीक है, खा ले। चलिए आगे क्या है, ईया प्रत्यय। ईया से छलिया, रसिया, घटिया, जड़िया, रसोईया। याद रखिए जब आप रसोई लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे बड़ी ई से, ठीक है। और जब इसमें ईया प्रत्यय जुड़ता है तो ये बड़ी ई हट जाता है और ये ईया प्रत्यय लग जाता है, ठीक है। ईया छोटी से है और केवल रसोई रहेगा तो ये बड़ी से रहेगा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा, शुद्धवर्तनी में पूछता है ये रसोईया की शुद्धवर्तनी, क्योंकि आपको पता है बड़ी होती है लेकिन ईया जुड़ता है तो छोटी हो जाती है, ठीक। चलिए ईयल, अड़ियल, मरियल, दड़ियल, सड़ियल, ठीक है, ये होता है ईयल प्रत्यय। इसके बाद क्या है, ईला से रसीला, रंगीला, सुरीला, जहरीला, ठीक है। एक बाबा रंगीला भी थे, बाबा रंगीला यानी बाबा निराला, ठीक है। तो आजकल के बाबा निराला बिल्कुल ही हैं, ठीक है, इनके झांसे में पढ़ना भी नहीं चाहिए। चलिए ठीक है, आगे क्या है, एरा। एरा से क्या बनेगा, लुटेरा, चितेरा, बसेरा, चचेरा, ठीक। अगला क्या है, एड़ी। अब एड़ी से क्या बनेगा, भंगेड़ी, गजेड़ी, नशेड़ी, ठीक है। भंगेड़ी, गजेड़ी, नशेड़ी, ये तीनों एक के खानदान के हैं, ये भंगेड़ी, गजेड़ी, नशेड़ी। अच्छा, जो गजेड़ी होते हैं उनका एक स्टाइल होता है, पहले जब गांजा बनाते हैं सब पूरा, ठीक है, बनाने के बाद जब भर लेते हैं चीलम में तो ऐसे कहते हैं, ला मारा मारा, मतलब ये नहीं कहता है ला पिया, क्या बोलते हैं, ला मारा मारा। तो क्या करता, लगाता पूरा, ठीक है, समझ गए ना आप लोग। चलिए आए क्या है, अया। अया से क्या होता है, सवैया, बचैया, कटैया, गवैया, ठीक है, ये रहा। अब चलते हैं अगले स्लाइड पे। इसके बाद क्या है, अवना। अब अवना प्रत्यय से देखिए क्या है, खिलौना और बिछौना। अवनी से क्या है, पिसौनी, बिछौनी। अवती से फिरौती, मनौती, चुनौती। अब देखिए स प्रत्यय क्या होगा, उमस, तपस, सरस, बहस, ठीक। ता से सुंदरता, मधुरता, कविता, निजता, ठीक। या से मोटाया, बुढ़ाया, अपनाया। य से माधुर्य। अब देखिए इसमें थोड़ा सा आपको एक कुछ कन्फ्यूजन सी होगी, तो कुछ नहीं है, मधुर इसमें मूल शब्द है, यह जुड़ता है तो माधुर्य। ये देखिए आदित्य, इसमें मूल शब्द अदिति है, अदिति में जब यह प्रत्यय जुड़ता है तो आदित्य बन जाता है। यह है दैत्य है, ये त है, ये दैत्य है, ठीक है। तो दैत्य है, ये स्वास्थ्य है, ये लावण्य है, ये काव्य है, नैराश्य है, सौंदर्य है, ठीक है। चलिए इसके बाद क्या है, हरा प्रत्यय। सुनहरा, रूपहरा, एकहरा, ठीक। हारा से सर्वहारा, लकड़हारा, भेड़िहारा, ठीक है। हार से होनहार, पालनहार, राखनहार, ठीक है। होनहार पे एक मुहावरा भी आप लोग सुने होंगे कि होनहार बिरवान के होत चिकने पात, यानी बुद्धिमान व्यक्ति के लक्षण क्या होते हैं, बचपन में ही दिखाई देने लगते हैं, ठीक है, कि वो रंगीला बनेगा कि रसीला बनेगा, ठीक है।
चलिए इसके बाद चलते हैं अगले स्लाइड पर। ये रहा अगला प्रत्यय, क्या है? पन। ठीक है, पन से क्या याद रखिएगा? बचपन, लड़कपन, मैलापन। ठीक है, ये जो बचपन है गोलू, ठीक है, बड़ा ही अनमोल होता है। किसी ने कहा है कि जब हम बच्चे होते हैं तो सोचते हैं बड़े क्यों नहीं हो जाते, और जब बड़े हो जाते हैं तो फिर वही सोचते हैं क्यों ना हम बच्चे हो जाते हैं। तो एक बार बचपन चला जाता है और बचपन की रंगदारी, दबंगई, जो भी कुछ कर सकते हैं सब अपना ही होता है। ठीक है, और एक बचपन पे एक किसी कवि ने बहुत अच्छा गाना भी गाया था, शायद वो गाना आपके भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार मनोज तिवारी ने गाया था। उनकी एक कोई मूवी थी मुन्ना पांडे बेरोजगार, गोलू आपने देखा है? ठीक है, ये उसी में था, बचपन के बारे में उन्होंने मतलब एक गाना गाया था। गाना शायद 2 लाइन मुझको याद है कि दौलत हमार लेला, शोहरत हमार लेला, भलहू के लेला रघुबर, सोना नियन जवनिया, लौटा सका तो फिर से लौटा दिया लड़कइयाँ। सोचिए मतलब कवि क्या कहना चाहता है अपने कविता के माध्यम से, इस गाने के माध्यम से, कि हमारी जो भी दौलत है, शोहरत है, सब ले लो प्रभु यानी राम जी, और इसके बदले में हमारा फिर से बचपन वापस कर दो। लेकिन एक बार याद रखिएगा, बचपन चला गया तो फिर कभी वापस नहीं आता है। ठीक है, ये जीवन का सबसे बहुत ही अच्छा क्षण होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या है? वाला, रोने वाला, हंसने वाला, दूध वाला, रखवाला। ठीक है, चलिए ये रहे हमारे आज के प्रत्यय। और आगे देखते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो 2-2 प्रत्यय से मिलकर बने होते हैं, और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो उपसर्ग और प्रत्यय दोनों से मिलकर बने हो। तो ये रहा 2-2 प्रत्ययों के योग से बने शब्द। अब कैसे बने हैं जरा देखिएगा, क्या है? भारतीयता। तो देखिए मूल शब्द क्या है? भारत। क्या है? भारत। पहला प्रत्यय ई है, देखिए बड़ी की मात्रा है ना, तो ई है, और दूसरा प्रत्यय ता है। मानवीयता यानी मानव है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? ई होगा, ई के बाद दूसरा प्रत्यय ता है। धार्मिकता, मूल शब्द धर्म होगा, प्रत्यय क्या जुड़ेगा? एक जुड़ेगा, और क्या है? दूसरा ता है। उसी प्रकार थोड़ा ये इधर है, थोड़ा समझ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है? सामाजिक। मूल शब्द क्या है? समाज। प्रत्यय क्या है? पहला एक और दूसरा ता, क्या बन गया? सामाजिकता। पहला इसमें क्या मूल शब्द? इतिहास है। उसके बाद एक प्रत्यय है और दूसरा ता है। अब उसके बाद बनावटी में बन क्या है? मूल शब्द। ठीक है, उसके बाद क्या है? आव, और दूसरा क्या है? टी। सॉरी ऐसा नहीं है, आवट प्रत्यय। बन फिर बनावट फिर उसमें बड़ी प्रत्यय, आवट है। उसके बाद क्या है? बड़ी प्रत्यय, ये है। ठीक है, तो ये 2-2 प्रत्ययों के योग से बने हुए शब्द ऐसे आपको देखने को एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय के मेल से बने शब्द। चलिए क्या दिया है? पहला हमारा शब्द क्या है? अभिमानी। तो जरा देखते हैं इसमें मूल शब्द क्या है। तो मूल शब्द क्या है? मान है। मूल शब्द क्या है? मान। उपसर्ग क्या जुड़ा है? अभि। और प्रत्यय क्या है? बड़ी ई, अभिमानी। उसके बाद क्या है? स्वतंत्रता। तो उपसर्ग क्या है? स्व, मूल शब्द तंत्र, और प्रत्यय क्या है? ता। इसके बाद तीसरा वाला क्या है? मूल उपसर्ग क्या है? निर है, मूल शब्द दया, और प्रत्यय क्या है? ता है। उसके बाद क्या है? दुर्बलता, यानी उपसर्ग क्या है? दुर, मूल शब्द बल, और प्रत्यय ता हो गया। अविश्वासी, उपसर्ग क्या है? अ, मूल शब्द विश्वास। ठीक है, अब प्रत्यय क्या है? बड़ी, विश्वासी, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या है? सुशिक्षित। आप लोग थोड़ा स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहते तो ले लीजिए। इसके बाद हम थोड़ा यहाँ से मिटा रहे क्योंकि थोड़ा तिरछा हो गया। ठीक है, हम बड़ा बड़ा लिख दिए हैं। ठीक है, चलिए मिटा दें इसके बाद। चलिए यहाँ तक मिटा देते हैं, वरना थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा था, लाइन बिगड़ रही थी। ठीक है, यहाँ तक देखिए, यहाँ तक बताना है। क्या होगा? सु, मूल शब्द शिक्षा,
अब प्रत्यय क्या हो गया, इत हो गया, बन गया सुशिक्षित। इसके बाद क्या है, अ, इसमें मूल शब्द लोक। यहाँ देखिए प्रत्यय दो है, एक भी है और ता भी है। समालोचना का देखिए मूल शब्द क्या है, सम है, ठीक है, और एक क्या है, आ है, और उसके बाद क्या है, मूल शब्द लोचन, और दूसरा क्या है, प्रत्यय आ है, तो हो गया समालोचना। इसमें दो उपसर्ग हो गए और एक प्रत्यय, इसमें दो प्रत्यय एक उपसर्ग था। असुरक्षित, अ, फिर मूल शब्द सुरक्षा, फिर प्रत्यय क्या है, इत है। इसमें भी दो उपसर्ग है, सॉरी, सु भी क्या है, उपसर्ग ही है, मूल शब्द रक्षा है। अब क्या बचा है, अप्रत्याशित बचा हुआ है, अप्रत्याशित, तो इसमें अ उपसर्ग और प्रति उपसर्ग है, मूल शब्द आशा है, मूल शब्द आशा, और प्रत्यय क्या है, इत है, अप्रत्याशित का। ठीक है, चलिए, तो इसके बाद ये रही हमारी आज उप प्रत्यय की आखिरी क्लास। इसके बाद हम नए चैप्टर से शुरुआत करेंगे, ठीक है, और हमारी समय समय पर हिंदी प्रैक्टिस सेट और रीजनिंग प्रैक्टिस सेट की क्लासेस चल रही हैं, जो वेलकम टू हिंदी और वेलकम टू रीजनिंग के नाम से, ठीक है। तो ठीक है, चलिए हमारे चैनल पर बने रहिए और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा।